इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे एग्जाम में आए हुए एक जगह कलेक्ट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? जैसे किसी एलिमेंट का, जैसे मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड हो, ये सारे जो निकलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसी से हम निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम सेल का यूज करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं क्या, किसी एलिमेंट का जैसे होता है, क्या होता है, केंद्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस, यानी केंद्र होता है, सेंटर होता है। इसके चारों तरफ जो होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमेशा न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही हमारा क्या हो जाता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास P+N हो जाता है और एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। ये चीज़ तो हम जानते हैं। आज हम देखेंगे कि हीलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज़ और देखेंगे कि लास्ट सेल में हमेशा याद रखेंगे कि जब भी नोबल गैस होगा, इनर्ट गैस होगा, ये सारे नोबल गैस होगा, इनर्ट गैस होगा, या इसको हम बोलते हैं अक्रिय गैस हिंदी में, तो ये हमारे जो होते हैं इसके लास्ट जो सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिर्फ हीलियम को छोड़ के। हीलियम एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके लास्ट सेल में हमेशा 2 रहेगा, बाकी जो जितने भी रहेंगे वो क्या रहेंगे? 8 रहेंगे। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? 0। अब वैलेंसी इसका नो चार्ज, यानी क्या होगा? ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम देखेंगे कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़ के बोल रहा है, तो अभी बताया है कि हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। बाकी हीलियम को छोड़ के बोल रहा है, तो हीलियम को छोड़ के हमेशा कितना होगा? 8। और 8 किस नंबर में है? डी नंबर में। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो होता है इसका नाम होता है KLMN। ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे सेल बनते जाएंगे। इसको निकालने के लिए एक ही फार्मूला होता है 2n²। और n हमारा क्या है? जो सेल रखते जाएंगे 1 2 3 ऐसे करके निकालते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? क्या पूछ रहे हैं? अक्रिय परमाणु। अभी बताया हम कि अक्रिय जो होगा वो अक्रिय, तो अक्रिय को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस या नोबल गैस। और उसके लास्ट जो सेल में कितने रहेंगे? 2 और 8। तो 2 एक्सेप्शन है हीलियम के लिए, बाकी सारे तो 2 नहीं दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि 2 होता तो यहाँ पर बोथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम के भी लास्ट सेल में कितने होते हैं? 2। बाकी जितने भी होते हैं, एक कौन कौन होते हैं वो सारा हम लिख देते हैं। तो हीलियम होते हैं, नियॉन होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टन होते हैं, जियॉन होते हैं और रेडॉन होते हैं। ये इसमें कितने होंगे? 8। और ये क्या हो जाएगा? 2। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी में सारे में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बाहर जिसको हम लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब कोई चार्ज पूछेगा इसका कितना होता है, तो 0 होता है। चार्ज हमेशा 0 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 8 होता है, इसीलिए ये क्या होता है? फुलफिल इलेक्ट्रॉन भी इसको बोलते हैं, यानी पूर्ण तक क्या होता है? भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे को कलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी हमारा क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो हम 8 2 10 5 15 15 को हम क्या बोलते हैं? फास्फोरस। फास्फोरस किस नंबर में? P से डिनोट करते हैं। P हमारा क्या है? A नंबर में। तो A हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि फास्फोरस जैसे हमको P पूछ दिया, अब फास्फोरस को हमको पता है कि एटॉमिक मास जो होता है हमेशा मास नीचे लिखा रहता है, जिसको हम आगे में डिनोट करते हैं, और ऊपर में लिखा रहता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमारा इसका कितना एटॉमिक नंबर हमेशा किस में रहेगा? नीचे में। और एटॉमिक मास हमेशा ऊपर में रहेगा, और इसका कितना होता है? 31। तो ये इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। वैसे ही हमारा सल्फर के लिए हो जाएगा 1632। सल्फर के लिए कितना हो जाएगा? 1632 हो जाएगा। क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा? 1735 हो जाएगा। और Mg के लिए हमारा कितना हो जाएगा? 1224 हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा था? 15। 15 किसको बोलते हैं? फास्फोरस। फास्फोरस का कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास 31। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। यानी क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं तो उसमें कितने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं। तो 8 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यानी 8 हो गए तो क्या हो जाते हैं? ऑक्टेट फुलफिल हो जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 8। 8 किस नंबर में दिख रहा है? तो B नंबर। B इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उन 3 तत्वों को नियमित करिए, यानी लिखिए कि जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एल्कली मेटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल
ये एल्कली मेटल होता है। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन का भी 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होगा ये सारे के, हाइड्रोजन क्या होता है बेसिक, तो हमेशा याद रखेंगे कि हाइड्रोजन, अब पहले वाला जितने भी हमारे पीरियड के होंगे वो सारे क्या होते हैं 1 होते हैं, जिसको एल्कली बोलते हैं। और ये क्या होता है हलीना करब से, यानी हलीना करब ऐसे, तो ये किस नंबर में दिख रहा है हमको, बी नंबर में, बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 36 पूछ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमसे पूछ रहा है, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। ये क्या है, तो सारे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 10 और 8 यहाँ पे 18 और 8 तो 26 और 10 36, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्यों हो गया राइट आंसर, क्योंकि इसका हम लिखते हैं क्या KLMN ऐसे होता है कि नहीं, तो के में हम कितने रख सकते हैं 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं क्या, और दूसरा में हम क्या रख सकते हैं 8, ठीक है, तीसरे में हम क्या रख सकते हैं 18, और इसमें जितने बचते हैं उतने आ सकते हैं, तो कितने बचे हैं 8, तो ये सारे हमारे मिल गए, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हम देख सकते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2A2 है तो तत्व का नाम, सारे जोड़ लेंगे कलेक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 तो 12, 12 को क्या बोलते हैं Mg क्या हो जाएगा सी नंबर यानी मैग्नीशियम हो जाएगा यहाँ पे, तो Mg हमारा क्या हो जाएगा 12 नंबर यानी सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो KLMN होता है, ठीक है। इसमें कितने हो सकते हैं 2, और L में हम कितने रखते हैं जितने बचे, तो 8 में 2 चला गया तो 6 बचा, और ये किस नंबर में दिख रहा है तो D नंबर में, तो D इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और देखेंगे कि 8 पूछ रहा है, लेकिन इसमें कभी कभी हमसे पूछ देगा तत्व के लिए पूछ सकता है, गैस के लिए, तो वो चीज़ हम बार बार देखें, धातु के लिए पूछ देगा, तत्व के लिए पूछ देगा ऐसे, तो उस वर्ड पर हमको ध्यान देना होगा। तो निम्न में कौन सा किसी धातु, मैंने अभी बताया था ना कि धातु आ गया, तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, इसका मतलब है धातु मतलब मेटल हो गया, यानी मेटल तो होगा, लेकिन जो क्या हो गया गैस हो गया, तो क्या ऐसे होंगे क्या, तो देख सकते हैं क्या 283, तो 8 2 10 और 3 13, 13 अल्युमिनियम हो गया, ये तो सही है। 2 1 3 लिथियम, ये भी सही है। 2 8 10 1 11 सोडियम, ये भी सही है, लेकिन 6 2 8 8 को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है गैस, ये धातु नहीं है। तो